गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। और आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत ट्राइकोमोनास नामक पैरासाइट के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हमारा विषय रहेगा प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उनमें से एक मेंबर है ट्राइकोमोनास। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत बहुत ही सिंपल एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर या एसेलुलर टाइप्स के एनिमल्स है वो आते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप के एनिमल होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से ही इनको देखा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के एनिमल्स आते हैं। उनमें से कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं और कुछ पैरासाइट के रूप में भी अपनी लाइफ है वो गुजारते हैं। उसी के अंतर्गत एक मेंबर है प्रोटोजोआ का ट्राइकोमोनास। यदि हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये फाइलम प्रोटोजोआ में आता है और सार्कोमेस्टिकोफोरा इसका सब फाइलम है। मेस्टिकोफोरा इसकी सुपर क्लास है और जूमेस्टिकोफोरा इसकी क्लास है। और ऑर्डर की बात करें तो ट्राइकोमोनेडिडा इसका ऑर्डर है। इस तरह से ये ट्राइकोमोनास का क्लासिफिकेशन है। और ट्राइकोमोनास की अनेक स्पीसीज है वो मैमल्स में और बर्ड्स में ये परजीवी के रूप में पाई जाती है। और ट्राइकोमोनास से जो डिजीज होता है उसे हम ट्राइकोमोनियसिस कहेंगे, ट्राइकोमोनियसिस। और इसकी कई स्पीसीज है, जैसे ट्राइकोमोनास होमिनिस है, वो मनुष्य की लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले भाग में पाई जाती है। इसी प्रकार ट्राइकोमोनास बक्केलिस है जो कि मुख में या बक्कल कैविटी में पाई जाती है। एक ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है जो कि मेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है। इसी प्रकार ट्राइकोमोनास गैलिनी भी है जो कि पक्षियों में पाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पैरासाइट है। तो यदि हम इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ट्राइकोमोनास की जो जातियां होती है, स्पीसीज होती है, वो एक तरह से एंडोपैरासाइट के रूप में रहती है, यानी अंतः परजीवी है। और इसका जो होस्ट है वो मनुष्य भी है, यानी कुछ मैमल्स हैं और कुछ बर्ड्स भी हैं। और मनुष्य में भी इसकी स्पीसीज पाई जाती है, जैसा कि आज हम यहाँ पढ़ेंगे ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के बारे में। और यदि इसकी स्ट्रक्चर की संरचना की बात करें तो इसका जो चित्र है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ट्राइकोमोनास एक कोशिकीय है और चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक जीव है, सूक्ष्म जीव है, इसे हम आंखों से हम नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा जा सकता है। और इसकी आकृति है वो अंडाकार या नाशपाती के आकार का होता है। अग्र भाग इसका राउंडेड होता है, पीछे का भाग थोड़ा नुकीला होता है। और इसके शरीर पर 4 या 5 फ्लैजिला होते हैं। इनमें से 3 या 4 हैं वो तो अग्र भाग पर निकले रहते हैं, ये एंटीरियर फ्लैजिला कहलाते हैं। एक फ्लैजिला जो होता है वो यहाँ जहां से फ्लैजिला निकलते हैं उन्हें हम बेसल बॉडी कहेंगे। तो यहाँ बेसल बॉडी से एक फ्लैजिला निकलकर पेलिकल के सारे पीछे तक पहुंचता है और यहाँ के फ्री हो जाता है। यह फ्लैजिला पोस्टीरियर फ्लैजिला कहलाता है। और जब यह फ्लैजिला, यानी ये तो हो गया एंटीरियर फ्लैजिला, और जो यहाँ से पीछे आता है वो हो गया पोस्टीरियर फ्लैजिला। और जब यह फ्लैजिला यहाँ से बेसल बॉडी से, ये बेसल ग्रेन्यूल से निकलकर जो पेलिकल से अटैच होकर यहाँ से ये पीछे तक पहुंचता है, तो इस दौरान यहाँ ये पेलिकल से जुड़कर इससे अटैच होकर एक फोल्ड बनाता है जिसे हम कहते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, तरंगित झिल्ली। इस प्रकार पोस्टीरियर फ्लैजिला और पेलिकल के कारण यहाँ तरंगित झिल्ली भी पाई जाती है। और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के नीचे एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कोस्टा कहेंगे। ये कोस्टा है जो कि इस अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन को सहारा देता है, सपोर्ट देने का काम करता है। और इसी प्रकार की एक रोड है या छड़ लाइक स्ट्रक्चर है वो इसके शरीर के मध्य भाग में पाई जाती है जिसे हम एक्सोस्टाइल कहेंगे। ये एक्सोस्टाइल है और यह भी शरीर को सपोर्ट देने का काम करता है। और इस एक्सोस्टाइल का जो पीछे का भाग है वो शरीर से बाहर निकला रहता है, जो कि नुकीला होता है, शार्प होता है। इसे हम सूक या स्पाइक कहेंगे। और इस स्पाइक की सहायता से ये जो परजीवी है, यह परपोसी जो होता है, इसका जो होस्ट होता है, इससे यह चिपका रहता है, स्पाइक की सहायता से उसे अटैच रहता है। इस तरह से ये एक्सोस्टाइल हो गया।
और एक्सोस्टाइल के ऊपर इसमें या कहें शरीर के अग्र भाग पर ही इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें अनेक न्यूक्लियस या एंडोसोम होते हैं, और जहां से फ्लैजिला निकलता है वो बेसल बॉडी है, और बेसल बॉडी के पास में ही पैराबेसल बॉडी भी होती है, और अग्र भाग पर इसमें एक साइड में साइटोस्टोम या कोशिका मुख भी पाया जाता है। इस तरह से ये इसकी संरचना हुई, स्ट्रक्चर हुई। बहुत ही सिंपल टाइप का एनिमल है, बहुत ही सरल प्रकार का एनिमल है। जैसा कि मैंने अभी बताया शुरुआत में, अंडाकार या नाशपाती के आकार का होता है। अगर भाग पर बेसल बॉडी है, जब वहां से फ्लैजिला निकल कुछ अगर भाग की तरफ जा रहे हैं, ये एंटीरियर फ्लैजिला हो गए, ये पोस्टीरियर फ्लैजिला हो गया, या अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया। इसके नीचे रोड लाइक स्ट्रक्चर कोस्टा होगी। बॉडी के बीच में जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्सोस्टाइल हो गया, तो उसमें न्यूक्लियस भी है और इसमें पैराबेसल बॉडी भी होती है, एक साइड में साइटोस्टोम होता है। ये इसकी संरचना होती है। और यह जो पैरासाइट है, ये होस्ट के शरीर के भीतर रहते हुए वहां से फीडिंग करता है और वहां अपना रिप्रोडक्शन भी करता है। और इसमें बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन या द्विविभाजन प्रकार से इसमें अलैंगिक जनन होता है। और यदि इसके हम पैथोजेनेसिस की बात करें, इसकी रोगजनकता की बात करें, तो ट्राइकोमोनास से होने वाला डिजीज को हम ट्राइकोमोनियासिस कहेंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया है, ट्राइकोमोनियासिस। और ट्राइकोमोनास की जो स्पीसीज है, मुख्यतः जो वेजाइनलिस है, यह मनुष्य जो होता है उसके ऊपर यह परजीवी के रूप में यह अपना जीवन गुजारती है। और ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस स्पीसीज है, वो मेल फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पाई जाती है। फीमेल की मुख्यतः ये वेजाइना में पाई जाती है, और वहाँ इसका संक्रमण ज्यादा होने पर ट्राइकोमोनियासिस रोग हो जाता है, जिससे कि वेजाइना से म्यूकस जो है वो वहां से उस म्यूकस नष्ट हो जाती है, और वहाँ जो स्वेलिंग है या बर्निंग है, इचिंग है, या वाइट लिक्विड का डिस्चार्ज होना, इस तरह के सिम्टम वो दिखाई देते हैं। इसी प्रकार यदि हम मेल की बात करें, तो मेल में भी है, यूरेटर को संक्रमित कर सकता है। यूरेटर का ऊपर का भाग जो कि किडनी में होता है, रिनल पेल्विस है, उसको संक्रमित कर सकता है, या प्रोस्टेट ग्लैंड को, यूरेथ्रा को, यूरिनरी ब्लैडर आदि भागों को यह संक्रमित करके नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो ट्राइकोमोनास जो होमिनिस है, ये बड़ी अंतर में है। बक्केलिस है, ये बक्कल कैविटी या मुख में पाया जाता है। इस तरह से ट्राइकोमोनास से होने वाले रोग को हम कहेंगे ट्राइकोमोनियासिस, और जो कि मेल और फीमेल दोनों को ये प्रभावित करता है। इसी प्रकार इसकी एक स्पीसीज होती है ट्राइकोमोनास फीटस। ट्राइकोमोनास फीटस ट्राइकोमोनास फीटस जो होती है पशुओं में पाई जाती है, और इसके कारण जो पशु होते हैं, जैसे जो फीमेल जो गाय होती है, उसमें गर्भपात हो जाता है, और इस डिजीज को हम कहेंगे बोवाइन ट्राइकोमोनियासिस। यानी पशुओं में ट्राइकोमोनास जो कि पैरासाइट है, प्रोटोजोआ का जो एंडोपैरासाइट है, परजीवी है, इससे पशुओं में जो डिजीज होता है, प्रजनन अंगों में रहने के कारण इससे होने वाले डिजीज को हम कहेंगे बोवाइन ट्राइकोमोनियासिस। बोवाइन ट्राइकोमोनियासिस, इसकी वजह से जो गायें होती हैं उनमें जो जो गर्भ है वो गिर जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो ये एक प्रकार से बहुत ही ये सेंसिटिव कहें, या जो परजीवी है वो नुकसानदायक है। और इसके यदि हम डायग्नोसिस की बात करें ट्राइकोमोनियासिस की, तो माइक्रोस्कोपी के जो टेस्ट होते हैं उसके द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। उसके बाद में ट्रीटमेंट की बात करें, तो मेट्रोनिडेजोल युक्त कुछ दवाएं हैं, या पोविडोन आयोडीन युक्त कुछ दवाएं हैं। इन ये दवाएं जो होती है इनके उपचार में ली जाती है। तो इस तरह से जो प्रोटोजोआ का जो ट्राइकोमोनास नामक जो एंडोपैरासाइट है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म जीव है, माइक्रोस्कोपिक है, और इसकी वजह से जो वेजाइनलिसिस की स्पीशीज है उसकी वजह से ट्राइकोमोनियासिस नामक डिजीज होता है, और मनुष्य में भी होता है, पशु में भी रोग फैलाता है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि ट्राइकोमोनास जो कि एक पैरासाइट है, उसकी संरचना और उससे होने वाला रोग। थैंक यू।